दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी रहने वाली है। कल की भी अपडेट थी और आज की भी कुछ अपडेट है, जिसके चलते अपडेट ज़्यादा है तो वीडियो लंबी होगी। फिलहाल आपको मैंने बताया है, आप उस तरीके से वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली वीडियोस मिलती रहती है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो या थी छपरा और औरनिहार रेल सेक्शन से लेकर छपरा औरनिहार रेल सेक्शन पर जो डबलिंग का काम है वो चल रहा है। तो फिलहाल छपरा से लेकर औरनिहार से लेकर तराफ तक जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है और यहाँ पर आपको इस महीने के एंड में डबलिंग पर ट्रेनों का संचालन होता हुआ दिख जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। अब बस जो इंस्पेक्शन वगैरह वो होने रह गए हैं, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेगा। तो ये एक काफी अच्छा अपडेट हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन है वो और अच्छी तरीके से चल पाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है जबलपुर इटारसी भुसावल रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर अभी ट्रेनों का काफी ज्यादा दबाव है और जो भी साउथ इंडिया में ट्रेनें जाती है वो बेसिकली इसी रूट से काफी ज्यादा गुजरती है। तो जो भी ट्रेनें यहाँ से गुजरती है उनको अब एज अ विकल्प के लिए देखा जा रहा है। मतलब एक और जो रूट अभी हम देखते हैं, जो गोंदिया नैनपुर और जबलपुर वाला सेक्शन है, यहाँ पर अभी हाल ही में जो ब्रॉडगेज है वो किया गया है और यहाँ पर सीआरएस वगैरह भी ले लिए गए थे, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इसको एज अ मतलब सेकेंडरी रूट यूज किया जाए, जिससे 300 किलोमीटर तक की जो यात्रा है वो कम हो जाएगी साउथ इंडिया जाने के लिए। तो देखते हैं अब क्या होता है। कुछ ट्रेनें डाइवर्ट करने की बात चल रही है कि हो सकता है जो अभी तक निकलती हैं जबलपुर इटारसी भुसावल वाले सेक्शन से वो आपको देखने को मिल जाए जबलपुर गोंदिया वाले सेक्शन से होते ही। बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये एक अपडेट निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती कुछ और ट्रेन को लेकर, कुछ और ट्रेनों को चलाने के लिए जो प्रपोजल है वो भेज दिया गया है, जिसमें पहली ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो वो है 13413 और 13414 ट्रेन नंबर के साथ में चलने वाली फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन। और इसी तरीके से एक और ट्रेन जो कि 13415 और 13416 ट्रेन नंबर के साथ चलती है मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। और इसी तरीके से एक और ट्रेन जो कि है 13072 और 13071 जो कि हावड़ा और जमालपुर के बीच में चलती है और इसे सुपर एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों ही ट्रेनों का जो प्रपोजल है वो भेजा गया है। मंजूरी मिलने की देरी है, जैसी मिलती है इन ट्रेनों का भी संचालन आपको होता हुआ दिखेगा। तो कुछ और ट्रेन हो सकता है आपको जल्दी बढ़ती हुई दिख जाए। बेसिकली अक्टूबर में ज्यादा चांसेस हमें देखने को लग सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है बरेली और आमला रेल सेक्शन से लेकर। बरेली आमला रेल सेक्शन चंदोसी बरेली सेक्शन का ही एक पार्ट है। तो फिलहाल आमला से चंदोसी से के जो सीआरएस थे वो पहले ही हो चुके थे, मैंने आपको बताया भी था। तो फिलहाल अभी सीआरएस आज के दिन लिए गए हैं बरेली से लेकर आमला के बीच में। अब फाइनली इसकी रिपोर्ट तो नहीं आई है कि सक्सेसफुल रहे हैं या नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो ओएचई वायर है उसकी टेस्टिंग होगी और बताया गया है कि आज शाम को स्पीड ट्रायल भी लिए गए हैं। तो फिलहाल किस स्पीड से हुए हैं, क्या हुआ है, ये तो अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं निकल कर आ पाई है। जैसे मिलती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल बहुत जल्दी आपको मुरादाबाद बरेली वाला जो सेक्शन है बाया चंदोसी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह अभी चल रही है, तो हो सकता है वो पहली ट्रेन बन जाए यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोगों के साथ चलने वाली, क्योंकि और ट्रेनें तो बंद है। तो वही एक ट्रेन है, तो हो सकता है उसको सबसे पहले इलेक्ट्रिक लोगों को देखने को मिले आपको इस सेक्शन पर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है स्लम्स को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं जो दिल्ली का एरिया है और ऐसे ही कुछ और एरिया है जहाँ पर काफी अनवांटेड पीपल्स रह रहे हैं। मतलब जो रेलवेज की जगह है उसी में उन्होंने अपने जो घर है वो बना लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि इनको जो जल्दी से जल्दी आपको हटाना है। तो फिलहाल अभी अपडेट निकल कर आती है कि भाई जो ये स्लम्स है इनके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि दोनों ही बैठकर एक 4 वीक का इन्होंने समय लिया है कि 4 हफ्तों के अंदर कुछ ना कुछ जो बढ़िया सा डिसाइड करेंगे कि भी कैसे इन सभी लोगों को हटाना है और सही जगह पे पहुंचाना है। कुछ इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद में इनको कहीं तो रहना ही पड़ेगा। तो उस तरीके से कुछ जो प्लानिंग है शायद चल रही हो। बाकी एग्जैक्ट क्या होता है वो तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। बट फिलहाल 4 वीक तक अभी वो लोग नहीं हटेंगे। 4 वीक तक प्लानिंग चलेगी दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में। उसके बाद में क्या होगा ये बताया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है इंदारा रेलवे स्टेशन से लेकर। इंदारा रेलवे स्टेशन पर भी एक और जो प्लेटफॉर्म का निर्माण है वो होना है, जिसके चलते अब यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा ये 560 मीटर लंबा रहने वाला है। तो 3 प्लेटफॉर्म के बाद में ये जो रेलवे स्टेशन है आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से लेकर। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की कुछ ट्रेन जो कि 130 किलोमीटर पर आवर पर अप्रूव्ड कर दी गई है, उनकी जो लिस्ट है वो आ गई है। सबके सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, वहां से देख सकते हैं। अब ये जो ट्रेन है आपको 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से ऑपरेट होती हुई दिख जाएगी। तो ये भी काफी
काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है कि ट्रेनों की जो स्पीड है वो तो इंक्रीज हुई, कम से कम चाहे 110 से 130 ही हुई, यानी 20 किलोमीटर पर आवर ही हुआ, बट कुछ तो इंक्रीजमेंट हुआ ही है। तो ये एक काफ़ी अच्छी अपडेट हम कह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है शाहजहाँपुर और पीलीभीत रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर भी जो ब्रॉडगेज का काम है वो चल रहा है और ये जो ब्रॉडगेज कन्वर्जन है काफ़ी तेजी से चल रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पर 90% यानी कि 90% जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग लगता है कि आपको दिसंबर एंड तक यहाँ पर ट्रेनों का संचालन होता हुआ देख सकता है। अब हालांकि पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी या नहीं चलेंगी इसके बारे में नहीं पता, पर हाँ गुड्स ट्रेनें आपको देखने को जरूर मिल जाएंगी। तो अगर ये ब्रॉडगेज दिसंबर तक कंप्लीट होता है तो आपको जो फायदा है वो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मिल जाएगा इस सेक्शन का, जो भी हम काफ़ी अच्छी अपडेट कह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है 18 सितंबर को लेकर। 18 सितंबर को एक और जो ट्रैक है उसका उद्घाटन करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सरायगढ़ आसनपुर कुपहा वाला सेक्शन है वहां पर जो उसका उद्घाटन है वो किया जाएगा। तो ये एक अपडेट निकल कर आती है, 18 सितंबर को इसका उद्घाटन होना है। उसके बाद में यहाँ पर जो ट्रेनों का संचालन है यानी कि गुड्स ट्रेनों का जो संचालन है वो कर दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है एक एक्सीडेंट को लेकर। रेलवेज में एक एक्सीडेंट हुआ था जो कि हसदेव रिवर के ऊपर हुआ था, जो हसदेव रिवर के ऊपर ब्रिज है उसके ऊपर की घटना है। तो बात है 14 सितंबर 1997 की और आज है 14 सितंबर 2020। तो कंप्लीट हो चुके हैं पूरे के पूरे 23 ईयर्स। तो 23 ईयर्स इस एक्सीडेंट को हो चुके हैं। और ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये हावड़ा और अहमदाबाद के बीच चलने वाली एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का था। हालांकि अब ये जो ट्रेन है 12834 और 12833 ट्रेन नंबर के साथ चलती है, बट ये उस समय कुछ दूसरे नंबर के साथ चलती थी। और ये जो ट्रेन जब चल रही थी तो इसके जो कोच थे वो डिरेल हो गए थे पुल के ऊपर, जिसकी वजह से काफी लोग इसमें मरे थे और काफी लोगों को जो नुकसान था वो हुआ था, इंजर्ड भी हुए थे। तो काफी बड़ा एक्सीडेंट था ये उस समय का, जिसने आज 23 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है होम आइसोलेशन को लेकर। रेलवेज के जितने भी एम्प्लॉयज जो कि होम आइसोलेशन में गए हैं उनकी जो सैलरी है वो कट नहीं होगी, ऐसा रेलवेज ने कहा है। यानी कि जो होम आइसोलेशन कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है वो नहीं कटेगी, क्योंकि वो ऑफिस नहीं आ पा रहे, तो जिसके चलते उस समय उनकी जो लीव है वो नहीं लगाई जाएगी, ना ही उनकी जो सैलरी है वो कटेगी। जो लीव उनकी रहती है वो वैसी की वैसी रिमेनिंग रहेगी। तो ये एक अपडेट निकल कर आती है रेलवेज के एम्प्लॉयज को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है धनबाद रेलवे स्टेशन से लेकर। धनबाद रेलवे स्टेशन पर जितने भी यात्री अब जा रहे हैं उनकी जो कोरोना की जांच है वो की जा रही है। अभी हाल ही में सोमवार के दिन यानी कि आज के दिन की बात है, आज जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची है नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलने वाली, उससे जो धनबाद पर यात्री उतरे उनकी जो कोरोना की जांच है वो की गई है, जिसमें 2 लोग पॉजिटिव भी आए हैं। तो फिलहाल उन दोनों लोगों को वहां पर जो धनबाद में कोरोना केयर सेंटर है वहां पे भेज दिया गया है, जहां पर उनको मतलब सिम्टम्स तो कोई दिख नहीं रहे थे, पर फिलहाल उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके चलते उनको आइसोलेट कर दिया गया है। अब उनकी जो मतलब दवाई वगैरह वो की जाएगी, उसके बाद में उनको जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तो भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल ये अपडेट निकल कर आती है, अगर आप धनबाद रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आपकी जो कोरोना जांच है वो की जाएगी उसी समय पर, और आपको बैठाल कर रखा जाएगा वेटिंग रूम में जब तक आपकी जो रिपोर्ट है वो नहीं आ जाएगी। लगभग 1 से 1.5 घंटा तो लग रहा है रिपोर्ट आने में, उसके बाद में ही आपको स्टेशन से बाहर जाने दिया जा रहा है। मतलब आपके ऊपर स्टाम्प लगाई जा रही है कि आप नेगेटिव आए हैं, उसके बाद में आपका टिकट देखा जा रहा है बाहर जाते वक्त, और आपकी नेगेटिव वाली जो स्टैंप आपके हाथ पे लगती है वो देखी जा रही है। तो फिलहाल ये अपडेट निकल कर आती है धनबाद रेलवे स्टेशन से। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है प्राइवेट ट्रेन को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं प्राइवेट ट्रेनें चलने वाली हैं, तो फिलहाल हावड़ा और बेंगलुरु के बीच में भी एक प्राइवेट ट्रेन ऑपरेट की जाएगी, और इस प्राइवेट ट्रेन का जो रैक होगा उसको शेयर किया जाएगा हावड़ा और टाटा नगर के बीच में एक प्राइवेट ट्रेन को चलाकर। ऐसी अपडेट निकल कर आती है कि हावड़ा और टाटा नगर के बीच में एक प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएगी जो कि इसी रैक को यूज करेगी, क्योंकि ये जो ट्रेन है हावड़ा और बेंगलुरु वाली, ये जब हावड़ा पहुंच जाएगी तो काफी घंटे तक, लगभग 18 घंटे तक वहां पर खड़ी रहेगी। तो उस 18 घंटे को खड़े ना रखकर इस ट्रेन को चलाया जाएगा, ऐसा कुछ योजना बनाई जा रही है। हावड़ा से ये ट्रेन चलेगी तब पहुंच जाएगी टाटा नगर पर लगभग 2:30 बजे, 2:30 पे ये पहुंच जाएगी। 11 बजे हावड़ा से चलेगी और लौटते वक्त टाटा नगर से ये ट्रेन चलेगी 5:40 पर और 9:20 पे पहुंच जाएगी हावड़ा पर। इसका जो स्टॉप है वो खड़गपुर पर रहेगा, और इसके अलावा कहाँ रहेगा वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो ये अपडेट निकल कर आती है। अब देखते हैं ये जो प्राइवेट ट्रेन है वो हमें कब देखने को मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है 02591, जो कि गोरखपुर और यशवंतपुर के बीच में चलने वाली एक स्पेशल ट्रेन है। तो ये जो ट्रेन है इसमें आपको एक्स्ट्रा स्लीपर के जो कोच है वो देखने को मिल जाएंगे। ये जो स्लीपर कोच है वो लगाए जाएंगे, जिसके चलते आपकी जो
टिकट की वेटिंग है वो क्लियर हो सके। तो ये भी काफी अच्छी अपडेट निकल कर आती है। अगर आप टिकट करा रहे हैं तो मे बी चांस है कि आपको जो टिकट है वो जो कंफर्म है वो हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है उसलापुर रेलवे स्टेशन से लेकर। उसलापुर रेलवे स्टेशन की घटना है, एक कोयले वाली ट्रेन जा रही थी जो कि कोरबा से जा रही थी पंजाब की तरह। तो फिलहाल इसको उसलापुर पर रोका गया क्योंकि इसके जो 14 कोच थे उनमें अचानक से जो धुआं है वो निकलने लगा। अब धुआं निकलने की वजह से आग लगने का खतरा था, मतलब आग जैसी स्थिति बन गई तो तुरंत ही जो फायर ब्रिगेड है उसको बुलाया गया और उसके बाद में वहां पर जो आग थी वो बुझाई गई। काफी ज्यादा टाइम लगा आग बुझाने में। उसके बाद में ट्रेन को रवाना किया गया। हालांकि क्यों आग लगी, कैसे लगी, इसकी तो अब जांच ही की जाएगी, उसके बाद में ही पता लग पाएगा। बट काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ, यही काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं 09045 और 09046 ट्रेन को लेकर, जो कि ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन है। तो फिलहाल इस ट्रेन का जो क्लोन है वो चलाने की तैयारी चल रही है क्योंकि इस ट्रेन में काफी ज्यादा जो वेटिंग है वो रहती है, जिसके चलते क्लोन की बात की जा रही है। ये जो ट्रेन है ये जब क्लोन नंबर के साथ चलेगी, यानी कि इसका जब क्लोन चलेगा, बताया जाता है तैयारी पूरी है, बस अप्रूवल की देरी है और अभी इसका सारी टेस्टिंग वगैरह की जाएंगी कि पॉसिबल है या नहीं है। तो इस ट्रेन को 09066 और मतलब 66 और 65 ट्रेन नंबर के साथ चलाया जाएगा। तो 09065 और 66 ट्रेन नंबर के साथ चलाया जाएगा और उस समय पे ये ट्रेन चलेगी सूरत और छपरा बनकर ट्रेन, यानी सूरत छपरा क्लोन सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन इसका नाम हो सकता है। और ये जो ट्रेन है ये 1.5 घंटे पहले छूटेगी सूरत से, इस ट्रेन से यानी कि ताप्ती से 1.5 घंटे पहले ये छूटेगी। कुछ इस तरीके की जो प्लानिंग है वो चल रही है, जब इंप्लीमेंट की जाएगी उसके बाद में ही सब कुछ क्लियर होगा आखिर क्या होने वाला है। बट फिलहाल ये अपडेट निकल कर आती है, अब देखते हैं क्या रियलिटी में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन का जो संचालन है वो फिर से कर दिया गया है, लेकिन इस बार जब ट्रेन का संचालन हुआ है तो HOG टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है। तो ये काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है क्योंकि नंदा देवी को कोच मिल चुके हैं, मतलब LHB कोच मिल चुके हैं, काफी समय हो चुका है। तो अब इसको HOG जो टेक्नोलॉजी है वो भी दे दी गई है। तो अब इसमें जो जनरेटर कोच है वो नहीं चलेंगे, डायरेक्ट OHE से सप्लाई दे दी जाएगी पूरी ट्रेन में, जिसके चलते जो आपके AC वगैरह है वो चल पाएंगे, पंखे लाइट वगैरह जो भी होता है वो इजीली चल पाएंगे। तो ये भी काफी अच्छी अपडेट निकल कर आती है कि इसको HOG पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है आद्रा के DRM को लेकर। आद्रा के जो DRM है उन्होंने चांडी रेलवे स्टेशन पर जो इंस्पेक्शन है वो किया है और ये एक सरप्राइज इंस्पेक्शन हम कह सकते हैं, मतलब इसके ऊपर कुछ भी प्लानिंग नहीं थी कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो अचानक से आ गए। जिसके बाद उन्होंने देखा किस तरीके की सारी व्यवस्था है, तो उसके बाद में उन्होंने जो भी देखा काफी सब कुछ ठीक पाया गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि वो सबसे संतुष्ट थे। तो ये काफी मतलब ठीक बात है कि जो मैनेजमेंट है वो ठीक था, अदरवाइज प्रॉब्लम भी हो सकती थी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है उतरेटिया और रायबरेली सेक्शन से लेकर। यहाँ पर हम जानते हैं जो डबलिंग इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है तो उसी के चलते गंगागंज रेलवे स्टेशन इस सेक्शन पर ही पड़ता है। यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज के जो गर्डर है वो रख दिए गए हैं, जल्दी इस फुट ओवर ब्रिज को भी बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है, जो सुविधा है वो आपको मिलेंगी, यानी कि आपको ट्रैक क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, आप फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से इजीली प्लेटफॉर्म से इधर से उधर पहुंच पाएंगे, जो कि काफी अच्छी अपडेट हम कह सकते हैं। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आती है नॉर्दर्न रेलवे से लेकर। नॉर्दर्न रेलवे में पहली बार 1 किलोमीटर लंबा वेल्डेड जो ट्रैक है उसका यूज किया गया है। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है, लगभग पूरे 1 किलोमीटर तक कोई भी जो जॉइंट है वो नहीं होगा, और जो भी जॉइंट थे उनको वेल्डिंग के माध्यम से यानी जो वेल्डेड है वो कर दिया गया है। तो ये भी मतलब काफी अच्छी बात है, क्योंकि जितने कम जॉइंट होते हैं उतने ही ज्यादा एफिशिएंटली जो ट्रैक पे ट्रेन है वो चल पाती है और ज्यादा स्पीड से भी दौड़ाने में फायदा रहता है। तो फिलहाल गंगा रिवर के ऊपर ये किया गया है, गंगा रिवर के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर ये किया गया है। तो ये अपडेट निकल कर आती है। फिलहाल दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज सारी बस यही अपडेट थी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी और थोड़ी सी आपको आवाज भी भारी लग रही होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है जिसकी वजह से बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।